हाँ भाई, देखो, अब आगे बढ़ते हैं अपन कुछ परिभाषाओं के बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल भी कर लेंगे अपन, लगे हाथों। पहली है तरंग दैर्ध्य। पहली इकाई की परिभाषा भैया तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा, ठीक है। लैम्डा क्या होती है कि दो क्रमागत सुरंगों या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी। दो क्रमागत सुरंगों या दो क्रमागत सुरंगों या गर्तों के बीच की दूरी। जैसे ये कोई तरंग है और ये तरंग जा रही है भैया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये ऊपर वाले तो क्या कहलाते हैं, तुम्हारे सुरंग कहलाते हैं। ये भी सुरंग है और ये भी सुरंग है, और ये क्या है तुम्हारा गर्त। क्या है, गर्त। दो क्रमागत सुरंगों या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, लैम्डा। क्या कहलाती है, लैम्डा। तो दो क्रमागत सुरंगों अथवा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो इस तरह से तरंग दैर्ध्य को परिभाषित कर सकते हैं। और इसे किस चीज़ में मापा जाता है, मापन जो किया जाता है इसका एंगस्ट्रॉम में किया जाता सकता है, या मीटर में कर सकते हैं, या सेंटीमीटर में कर सकते हैं, या पिकोमीटर में कर सकते हैं, ठीक है, या नैनोमीटर में कर सकते हैं। इस तरह से किसी में भी नापा जा सकता है। अब देखो इनमें कन्वर्जन कैसे होता है भैया। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और 1 मीटर बराबर कितने, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। तो दो क्रमागत सुरंगों अथवा गर्तों के मध्य की दूरी को अपन क्या कह देते हैं, तरंग दैर्ध्य। तो कर सकते हो भाई। इसी तरह से अगली परिभाषा जो है, अगली परिभाषा किसकी है, तुम्हारी आयाम की। किसकी, आयाम की। ये तो तरंग दैर्ध्य की परिभाषा हो गई। अब हम ले लेते हैं आयाम की परिभाषा। देखो आयाम किसे कहेंगे, आयाम। आयाम को अपन किससे निरूपित करते हैं, ए से। और आयाम क्या होता है, ये संतुलन बिंदु है। ये वाली रेखा जो दिख रही है तुम्हें, ये क्या है, तुम्हारी संतुलन बिंदु। संतुलन बिंदु से अधिकतम हटाव, सुरंग की अधिकतम ऊंचाई और गर्त की अधिकतम गहराई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये क्या कहलाती हैं, आयाम। ये आयाम है। क्या है, आयाम है। तो इनको अपन आयाम कहते हैं, अधिकतम गहराई या फिर अधिकतम ऊंचाई। और ये भी एक लंबाई है, और जिसे मीटर, सेंटीमीटर या किसी में भी नापा जा सकता है, ठीक है। आयाम के बाद अपन देखते हैं आवृत्ति। क्या देखेंगे, आवृत्ति को न्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, न्यू। न्यू कहते हैं। और आयाम किसे कहते हैं कि एक निश्चित बिंदु से, कोई निश्चित बिंदु ले लो, और एक निश्चित बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या। किसी निश्चित बिंदु से 1 सेकंड में कितनी तरंगें गुजर जाती हैं, उनकी संख्या को ही अपन क्या कहते हैं, आवृत्ति। क्या कहेंगे, आवृत्ति। और आवृत्ति का जो मात्रक है वो क्या होता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, Hz। इसको अपन क्या कहते हैं, हर्ट्ज। क्या कहते हैं, हर्ट्ज, ठीक है। और इसका दूसरा मात्रक क्या है, या फिर प्रति सेकंड, यानी कि सेकंड इनवर्स। तो दो मात्रक हैं, या तो अपन हर्ट्ज कह सकते हैं या फिर इसको क्या कह सकते हैं, पर सेकंड। तो दोनों में से कोई भी एक मात्रक लगा सकते हो। तो आवृत्ति हो गया, आयाम हो गया। इसके बाद और देखें, अगली हेडिंग है तरंग संख्या। तरंग
संख्या, और इस तरंग संख्या को अपन किससे व्यक्त करते हैं, न्यू बार, किससे, न्यू बार से, यानी कि 1/λ, यानी कि तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, तरंग संख्या। तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रम तरंग संख्या कहलाता है। और इसके बाद अलग एक और परिभाषा देखते हैं, तरंग गति। क्या, तरंग गति। और तरंग गति यानी कि क्या होता है, c, तरंग गति यानी कि c बराबर क्या होता है, तुम्हारी आवृत्ति और इंटू तरंग दैर्घ्य का गुणनफल। आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य का गुणनफल क्या कहलाता है, तरंग गति, यानी कि c बराबर न्यू लैम्डा। तो c बराबर न्यू लैम्डा को क्या कहते हैं, तरंग गति। और इसका मात्रक जो होता है, c की वैल्यू तो भाई फिक्स होती है, c बराबर क्या है यहाँ पे, प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग, और ये प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना होता है, 3 × 8 मीटर पर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ परिभाषाएं थीं जो मैंने करवा दी तुम्हारे लिए। ठीक है, क्योंकि इन परिभाषाओं पर क्या उपस्थित हैं, तुम्हारे न्यूमेरिकल करने हैं। तो देखो अपन न्यूमेरिकल एक एक करके लेते हैं। देखो एक न्यूमेरिकल करते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो द्वारा विविध भारतीय स्टेशन 1368 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण करता है, तो संचारक द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। यानी कि इसमें तुम्हारे लिए हर्ट्ज दे रखा है, और हर्ट्ज की सहायता से तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो देखो अपन करते हैं इसको, किस तरह से करेंगे। इसमें आवृत्ति दे रखी है भैया तुम्हारा का, यानी कि 1368 किलो हर्ट्ज, और किलो को भैया किलो हटा लो, 1368 या गुणा 10⁻³ हर्ट्ज। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है, लैम्डा पूछ रहा है। लैम्डा बराबर क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि c बराबर क्या होता है, न्यू लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या होगा, c/न्यू। तो c की वैल्यू हम जानते ही हैं, 3 × 10⁸, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 1368 × 10⁻³। और इसको कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने पर तुम्हारा आंसर आ जाएगा, और आंसर जो आएगा 219.3, कितना आ जाएगा, 219.3 मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अब गुणा भाग तो भाई तुम्हें करने ही पड़ेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता भैया। ठीक है, तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य का परास बैंगनी से लाल, बैंगनी की तरंग दैर्घ्य दे रखी है 400 नैनोमीटर से लाल दे रखा है 750 नैनोमीटर तक है। तो इन तरंग दैर्घ्यों की आवृत्तियों को हर्ट्ज में प्रकट करो। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हें हर्ट्ज में प्रकट करनी है इनकी आवृत्ति, यानी कि न्यू बराबर ज्ञात करना है। तो पहले अपन बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर लेते हैं। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य, बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा बराबर 400 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसकी हर्ट्ज ज्ञात करनी है हमें, क्योंकि हम जानते हैं कि c बराबर भैया क्या होता है, न्यू लैम्डा। तो यहाँ से न्यू बराबर क्या हो जाता है, c/λ। और c की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 400 नैनोमीटर। यानी कि नैनो को हटाएंगे तो 10⁻⁻9 लगाएंगे, अभी बता दिया था हमने भाई। ठीक है क्या नहीं। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो 3 और 2 जीरो से ऊपर की 2 जीरो कैंसिल हो गए भैया, 3 × 10⁻6 और 4 × 10⁻9 माइनस में है, तो 3/4 और गुणा 10⁻6 और 9, ये ऊपर जाएगी 10⁻6 और गुणा ये 9 माइनस के 9 है तो ये प्लस में 9 हो जाएगी। तो यहाँ से 3/4 और गुणा
9 और 6 कितने कह जाएंगे भैया 15, और ये कई में आ जाएगी, हर्ट्स में आ जाएगी। अब 4 का इसमें भाग लगा लो, तो 4 का अब इसमें भाग लगा लेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 4 0.3, 4 तिया 12 और एक फिर क्या बचेंगे 13, यानी कि 10, 4 दूनी 8 और फिर 2, 4 अट्ठे 4 ती 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। हाँ ये आ जाएगा तुम्हारा 10 की पावर 0.325 गुणा 10 की पावर कितना 15 हर्ट्ज। ठीक है, तो बैंगनी रंग की जो आवृत्ति निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है 0.3 ये निकल के आई है तुम्हारी 0.325 गुणा 10 की पावर 15 हर्ट्ज। इस तरह से अपन कर सकते हैं। तो जो आवृत्ति निकल के आई तुम्हारी कितनी आई 0.75 गुणा 10 की पावर 15 हर्ट्ज। इसी तरह से अपन लाल रंग की तरंग दैर्घ्य कितनी दे रखी है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य दे रखी है तुम्हारे लिए, यानी कि लैम्डा बराबर कितनी दे रखी है 750 नैनोमीटर। ठीक है, कितना दे रखा है 750 नैनोमीटर, और 750 नैनोमीटर दे रखा है तो इसके लिए हर्ट्ज का कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि C अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से न्यू C गुणा 3 गुणा 10 की पावर 8 और लैम्डा बराबर कितना है 750 गुणा 10 की पावर -9। ठीक है, इसको एक जीरो से यहाँ की एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो ये कितने बचेंगे 7, यानी कि 3 गुणा 10 की पावर 7/75 और यहाँ पे गुणा 10 की पावर 9 ऊपर चला जाएगा, तो कुल मिला के ये आ जाएगा 3/75 और गुणा 10 की पावर 9 और 7 कितने हो जाएंगे भाई तुम्हारे 16 हो जाएंगे, 9 और 7 16 हो जाएंगे कि नहीं, तो 10 की पावर 16 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से और कैलकुलेट करें तो कुल मिला के नहीं इसकी लाल रंग की आवृत्ति आ जाती है तुम्हारी इसका भाग लगाएंगे तो ये आ जाता है 0.04 गुणा 10 की पावर 16 हर्ट्ज। ठीक है, इतना आ जाएगा ये, तो 0.04 गुणा 10 की पावर 16 भाग लगा लेना, इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो न्यूमेरिकल हो गया तुम्हारा। चलिए इसके बाद एक और न्यूमेरिकल लेके देखते हैं। देखो 5800 एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य वाले पीले विकिरण की एक तो तरंग संख्या की गणना करनी है और एक आवृत्ति की गणना करनी है। तो कैसे करेंगे अपन, इसमें लैम्डा दे रखा है कितना 5800 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो इसे अपन देखेंगे तो 5800 गुणा 10 की पावर -10 और ये क्या हो जाएगा मीटर में, यानी कि 58 गुणा 10 की पावर -8 मीटर, ये हो जाएगा लैम्डा। अब ये तरंग संख्या पूछ रहा है, यानी कि आंसर नंबर का यानी कि तरंग संख्या न्यू बराबर क्या हो जाएगा 1 लैम्डा, और 1 लैम्डा यानी कि 1/लैम्डा 58 गुणा 10 की पावर -8, ये 10 की पावर -8 ऊपर चले जाएंगे, तो 1/58 गुणा 10 की पावर +8। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। तो एक में फिर हमें 58 का क्या लगाना है भाग लगाना है, कितना भाग लगाना है 58 का। तो ये देखो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 0.0172, कितना आ जाएगा 0.0172 गुणा 10 की पावर 8 और ये किस में आ जाएगा मीटर, तरंग संख्या बार है यानी कि मीटर इनवर्स में आ जाएगा ये। ठीक है, कर लेना, इतना ही आएगा। ठीक है, तो 0.0172 आ जाएगा। इसके अलावा अपन देखते हैं आवृत्ति की भी गणना करवा रहा है ये, तो आवृत्ति की गणना करने के लिए यानी कि आंसर नंबर खा, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, यानी कि न्यू बराबर क्या हो जाए, न्यू बराबर क्या होता है C/लैम्डा, और C कितना है तुम्हारा 3 गुणा 10 की पावर 8 और बटे लैम्डा की वैल्यू कितनी है 58 और गुणा 10 की पावर -8, तो 3/58
और यहाँ पे 10 की पावर 8 और गुणा 10 की पावर 8 ऊपर चले जाएगा ये, तो 3/58 और गुणा 10 की पावर कितना 16 हर्ट्ज आ जाएगा ये। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा 0.0517 और गुणा 10 की पावर 16 और ये किसमें हो जाएगा हर्ट्ज में, ठीक है। तो न्यू बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से तुम्हारे दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो कर लोगे भाई इस तरह के न्यूमेरिकल्स को, तो मेरे हिसाब से कोई परेशानी तुम्हें नहीं आनी चाहिए इस तरह के न्यूमेरिकलों में, ठीक है। और बाकी भैया गुणा भाग की परेशानी है तो गुणा भाग की परेशानी वो तो तुम्हें स्वयं ही सॉल्व करनी पड़ेगी, ओके। तो चलिए और आगे देखते हैं अपन। देखो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या है भाई, तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या है कि कोई भी मतलब ये कोई भी धातु की सतह है, ये देखो ये कोई क्या है धातु की सतह, कोई भी धातु है और इस धातु पर जो प्रकाश आता है, प्रकाश जो आता है वो किसके रूप में आता है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में। मतलब प्लांक का क्वांटम सिद्धांत जो है ये बताता है कि जो प्रकाश है वो जो संचरित होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में संचरित होता है, ठीक है। तो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों को अपन क्या कह देते हैं, फोटोन। क्या कह देते हैं, फोटोन, या फोटोन कह देते हैं, या फिर क्या कह देते हैं, क्वांटा, या फिर क्या कह देते हैं, क्वांटम, ठीक है। इन छोटे छोटे पैकेटों को ही अपन फोटोन, क्वांटा या क्वांटम कह देते हैं। और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा समानुपाती होती है उसकी आवृत्ति के। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा किसके समानुपाती होती है, उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। तो यहाँ से जब समानुपाती चिन्ह को खोला गया तो एक स्थिरांक आ गया h, एक स्थिरांक आ गया h, और इस h को अपन क्या कहते हैं, प्लांक स्थिरांक। यहाँ h बराबर क्या है भैया, प्लांक स्थिरांक। h बराबर प्लांक स्थिरांक है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.62 गुणा 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। क्या होती है, 6.62 गुणा 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। और हम जानते हैं कि न्यू बराबर क्या होता है, c अपॉन लेमडा। तो E बराबर कौन सा सूत्र भी लग जाता है, E बराबर SC अपॉन लेमडा। तो दो सूत्र हैं भैया, एक तो एच न्यू, E बराबर एच न्यू, और एक क्या है, SC अपॉन लेमडा। और प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में संचरित होता है, और ऊर्जा के इन छोटे छोटे पैकेटों को ही अपन क्या कह देते हैं, क्या कह देते हैं, क्वांटम या फिर क्या कह देते हैं, फोटोन, ठीक है। तो इस तरह से ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत हो जाता है। तो अब अपन देखते हैं इस पे आधारित कुछ एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं लगे हाथों। देखो ये जो सूत्र लगता है ये तो एक फोटोन के लिए लगता है। किसके लिए लगता है, एक फोटोन के लिए, या एक फोटोन के लिए, या एक क्वांटा के लिए, ठीक है। लेकिन अगर n फोटोन हो तो फिर ये सूत्र कन्वर्ट हो जाता है और E बराबर किस में हो जाता है, NHC अपॉन लेमडा, या E बराबर NH न्यू, क्या हो जाएगा, E बराबर NH न्यू। तो दो सूत्र बन जाते हैं, एक के लिए तो SC अपॉन लेमडा, और अगर अनंत हैं मतलब बहुत सारे हैं संख्या में तो n की का गुणा कर देंगे उसमें, और तो कुछ नहीं है। n क्या है यहाँ, नंबर ऑफ फोटोन, यानी कि फोटोनों की संख्या। तो चलिए अपन देखते हैं। देखो भाई ये है तुम्हारा न्यूमेरिकल के 5 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले विकिरण के 1 मोल फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करो, ठीक है। तो 1 मोल फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करनी है भैया, कैसे ज्ञात करेंगे,
देखो एक मोल फोटोन की ऊर्जा यहाँ पे आवृत्ति दे रखी है, ई बराबर कितनी दे रखी है, 5 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, तो एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा बराबर ई बराबर क्या होता है, एच न्यू। तो ई बराबर हो जाएगा, एच की वैल्यू कितनी है, 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस 34 और इनटू आवृत्ति कितनी है, 5 गुणा 10 की पावर 14। ठीक है, इनको गुणा करना है तब जाके इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अपन देखेंगे तो इनको गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट यहाँ इसमें देखते हैं, चलो इसको तो कर लेंगे। तो ई बराबर 6.62 गुणा 5 और गुणा 10 की पावर 4 में से 4 गया तो 0 और 3 में से 2 गया तो 20, माइनस 20 आ जाएगा। तो यहाँ से ई बराबर 5 दूनी 10 और 6 5 30 और 1 31 और 6 5 30 और 33 हो जाएगा ये, यानी कि 33 और 2 अंकों के बाद दशमलव है तो गुणा 10 की पावर माइनस के 20 और यहाँ से ई बराबर अगर निकालेंगे तो इस दशमलव को इतना इधर की तरफ अगर खिसका लें, चलो वैसे कोई दिक्कत भी नहीं है, ये किस में आ गया, जूल में ये आ गया जूल में। तो लेकिन ये जो जूल है ये क्या है, तुम्हारा एक फोटोन की ऊर्जा है। हमारा आंसर आ गया क्या, अभी आंसर नहीं आया है भैया, हमारा आंसर कह रहा है वो एक मोल फोटोन की ऊर्जा बताओ। ये जो ऊर्जा आई है वो एक फोटोन की आई है और एक मोल में संख्या कितनी होती है, अतः एक मोल फोटोन की ऊर्जा, एक मोल फोटोन की ऊर्जा यानी कि ई बराबर कितनी हो जाएगी, एक की 33.10 गुणा 10 की पावर माइनस के 20 और एक मोल कितना हो गया, 6.023 गुणा 10 की पावर 23 अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है एक मोल। अब इनको गुणा भाग करना है भाई, अब गुणा भाग तुम कर ही लोगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, आंसर कितना आना चाहिए तुम्हारा 199.51, 199.51 गुणा 10 की पावर 3 जूल। ठीक है, ये आ जाएगा भाई। और गुणा भाग तो भाई तुम्हें ही करने पड़ेंगे, इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो एक मोल फोटोन की ऊर्जा इतनी आ जाती है, तो कर लोगे भाई। ठीक है, इसके बाद एक और न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। देखो भाई अगला न्यूमेरिकल है कि 100 वाट का एक बल्ब है, वो 400 नैनोमीटर वाली तरंग दैर्घ्य एक वर्णी प्रकाश का उत्सर्जन करता है। तो बल्ब द्वारा उत्सर्जित प्रति सेकंड फोटोन की संख्या ज्ञात करो। तो फोटोन की संख्या पूछ रहा है, यहाँ पर ई दे रखा है, ई बराबर कितना दे रखा है 100 वाट। वाट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकंड, यानी कि जूल प्रति सेकंड। और यहाँ पर लैम्डा का मान दे रखा है 400 नैनोमीटर और 400 नैनोमीटर का मतलब क्या है, 400 गुणा 10 की पावर माइनस 9 मीटर। तो यहाँ से ई बराबर निकालेंगे तो NHC अपॉन लैम्डा। तो ई बराबर कितना है 100, ई बराबर 100 है और n और h की वैल्यू कितनी है 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस 34 और c की वैल्यू कितनी है 3 गुणा 10 की पावर 8 और बटे और लैम्डा की वैल्यू कितनी है 400 इंटू 10 की पावर माइनस के 9। यहाँ से अगर हम n की वैल्यू निकालेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा 100 और गुणा 400 और गुणा 10 की पावर माइनस 9। तो 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस 34 गुणा 3 गुणा 10 की पावर 8। ठीक है, तो यहाँ से अपन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब ये गुणा भाग करने हैं भाई और गुणा भाग तुम्हें ही करने हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो ये आ जाता है तुम्हारा 2.012 गुणा 10 की पावर 20, 2.012 गुणा 10 की पावर 20 पर सेकंड, यानी कि सेकंड इनवर्स। तो इतनी संख्या में ये आ जाएंगे तुम्हारे। ठीक है,
तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे अपन ये प्लांक पे आधारित 2 न्यूमेरिकल करवा दिए, अभी 2-3 न्यूमेरिकल और करवाने हैं। चलो उन्हें अपन नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पढ़ाई करो और मस्त रहो। ओके।